बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फरमा रहे थे कि हमने नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क से अंधेरों का ख़ात्मा किया था, और आज वो ये भी याद दिला रहे थे कि मेरे मुंह से उस वक्त ये जुमला निकल गया था कि इस मुल्क से बिजली का ख़ात्मा कर देंगे, और मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया था। उन्होंने कहा मेरा बड़ा मजाक उड़ाया गया। फिर मैंने तनहा बैठ के सोचा कि मैं इस मुल्क से लोड शेडिंग का ख़ात्मा करके दिखाऊँगा, और हमने नवाज शरीफ की क़यादत में ये करके दिखाया और इस मुल्क से अंधेरों का ख़ात्मा किया। ये शहबाज शरीफ साहब आज फरमा रहे थे। और आज कौम जो कुछ भुगत रही है कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर, जिस तरह से कंपनियों को नवाजा जा रहा है, पहली मर्तबा शायद लोगों को ये अंदाज़ा हो रहा है कि शरीफ ख़ानदान ने लोड शेडिंग के ख़ात्मे के नाम पर इस मुल्क के साथ क्या किया है। और ये शोर भी मचा हुआ है कि देखा जाए कि 40 ख़ानदान कौन है जिसको नवाजा जा रहा है, और ये कैपेसिटी पेमेंट्स देने वाली जिन कंपनीज़ को ये कैपेसिटी पेमेंट्स अदायगियाँ की जा रही हैं, ये कंपनियां कौन हैं, किसकी हैं, इसे कौन ऑन करता है, इसके पीछे कौन है जो माल बना रहा है, उनका पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों के साथ क्या ताल्लुक़ है। अब डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं। किस्मत खान बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं, और किस्मत खान ने अभी डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद एक ट्वीट की है। वो कहते हैं कि सुलेमान शहबाज के IPP को 3 माह में 63 करोड़ से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियाँ, वज़ीर आज़म के बेटे के चन्योट पावर लिमिटेड का नामी IPP को जनवरी 2024 में 63% कैपेसिटी पर 30.8 करोड़, फरवरी में 65% कैपेसिटी पर 23.1 करोड़, जबकि मार्च में सिर्फ 27% कैपेसिटी पर 9.99 करोड़ कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा किया गया, और इसके डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने शेयर किए हैं। तो ये शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज निकले हैं, वन ऑफ द बेनिफिशरीज। वो कैपेसिटी पेमेंट्स वसूल करने वाले जो पावर कंपनियां हैं, IPPs हैं, उनमें से एक ये सुलेमान शहबाज भी हैं। और आपको याद होगा, ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये कोई इस ख़ानदान की कोई नई वारदात नहीं है। आपको याद होगा 7 कंपनियां बनाई गई थी, 56 कंपनियां बनाई गई थी, जिस पर जब साकिब निसार ने अपनी जजमेंट्स में और अपने सू मोटोज़ में इन कंपनियों को ज़रा जब रगेदना शुरू किया और इनके हिसाब किताब शुरू किए, तो बड़ी चीखें निकली थी शरीफ ख़ानदान की। आज भी साकिब निसार को नाम नहाद मुनसिफ कहकर शहबाज शरीफ पुकार रहे थे, और कहते कि नाम नहाद मुनसिफ था जिसने तबाह कर दिया। आपको याद होगा कि 56 कंपनियां बनाई गई थी। इन कंपनियों के दूसरे सिरे पर भी शरीफ ख़ानदान के लोग खड़े होते थे। एक साफ़ पानी का प्रोजेक्ट बनाया गया था, और उसमें उसका ठेका दिया गया, और उसमें मतलब उसका किसी एक हिस्से का जो है वो दे दिया गया था राबिया शहबाज और उनके जो दामाद हैं शहबाज शरीफ के अली इमरान, यानी बेटी और जो दामाद हैं वो इसमें उनको ये दे दिया गया कंपनी ठेके पर। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि वो जो लाहौर में MM आलम रोड पे कोई प्लाज़ा था, उस प्लाज़े का काम ही अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, और इनको अदायगियाँ हो रही थी। और उस पर फिर नैब का रेफरेंस बना, और नैब के रेफरेंस के बाद ये मुल्क से भाग गए, और आज कहते हैं कि देखें जी हमारे बच्चों पर इन्होंने क्रैकडाउन किया था। ये नहीं बताते कि उन कंपनियों का बेनिफिशरी भी अपने औलाद को बना दिया गया था। यानी जब आपने कंपनी खोल ली हो तो उन कंपनियों को आगे अपनी ही कंपनियां आके फ्रंटमैन खड़े हो जाते हैं और वो माल बनाने लगते हैं। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब जो यानी हमारे सामने जो फिगर्स आ रहे हैं वो बड़े होशरुबा हैं। IPPs को बिजली ख़रीदे बग़ैर पिछले साल में IPP से बिजली खरीदे बगैर 1929 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई हैं। 1929 अरब रुपए की अदायगियाँ की गई हैं बिजली खरीदे बगैर, यानी बिजली खरीदी गई है 1198 अरब की, और टोटल जो अदायगियाँ की गई हैं वो 3127 अरब की गई हैं। 3127 अरब की अदायगियाँ की गई, उसमें से खरीदे सिर्फ 1198 रुपये की बिजली अरब की बिजली खरीदी गई है, और 1929 अरब रुपये इजाफी दिए गए हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में। और गौहर एजाज साहब ने बताया कि हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी खरीद रही है। यानी एक ऐसा पावर प्लांट भी है जिससे 750 रुपये फ़ी यूनिट बिजली खरीद रही है, और कोल पावर प्लांट से 200 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिजली खरीद रही है। तो ये जो IPPs बनाए लगाए और इस तरह के मुआहदे किए गए कैपेसिटी पेमेंट्स के, इससे किसको नवाजा गया? एक तो हमें सुलेमान शहबाज हमारे सामने आ गए हैं, चन्योट पावर कंपनी। अभी और डिटेल भी सामने आएंगी कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, कौन किसका फ्रंटमैन है। ये यही है सारे आपस में जो माल बना रहे हैं, खा रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ओपन बिडिंग हुई हो, कोई आम आदमी आया हो और उसने पावर प्लांट लगा लिया हो। नहीं जनाब, जब नवाजना है तो फिर अपने लोगों को नवाजा जाए, अपने रिश्तेदारों को नवाजा जाए। ये जो कौम आज 50-50 हज़ार रुपए के बिल भर रही है हर महीने,
ये कौन इसका बेनिफिशियरी है? 24 करोड़ आवाम की जेबों से हर महीने पैसे निकल के इन 40 खानदानों की जेब में चले जाते हैं। मेरे और आपके वो पैसे जो बच्चों की तालीम पे खर्च होने चाहिए, बच्चों की सेहत पे खर्च होनी चाहिए, बच्चों की खुराक पे खर्च होनी चाहिए कि वो स्टंटेड ग्रोथ उनकी ना हो। अपना पेट काट काट के लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे, पेट काट काट के बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, और ये बिल किसकी जेबों में जा रहे हैं? उन लोगों की जेब में जो कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर अरबों रुपया हर महीने लूट के फरार हो जाते हैं। फरार नहीं हो जाते बल्कि धड़ल्ले से यहीं पर कायम रहते हैं। आप कहते हैं कि नहीं जी, इन कंपनियों के साथ तो देखे ना, हमारी इन कंपनियों के साथ वो एक एग्रीमेंट्स हैं और ये सॉवरेन गारंटीज़ हैं और ये तो आलमी अदालतों में हमें ले जाएंगे। यानी सलमान शहबाज साहब शहबाज शरीफ की हुकूमत को आलमी जो है वो अदालत इंसाफ में घसीटेंगे अगर इनकी पेमेंट ना की गई तो। सलमान शहबाज साहब अपने वालिद की हुकूमत को ले जाएंगे आलमी अदालत इंसाफ में कि जी मेरी पेमेंट नहीं कर रहे, मेरे साथ इनके सॉवरेन गारंटीज़ दी हुई हैं और मुआहदे किए हुए हैं। मजाक बना के रखा हुआ है इस कौम का। मेरा ख्याल है कि ये जो हालात बन रहे हैं, जब ये अच्छा ड्रामा देखें, नवाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि फ़ौरन कुछ किया जाए, गरीब आदमी की जेब से पैसे जा रहे हैं और गरीब आदमी बिजली के बिल अदा नहीं कर सकता। नाराज़ बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, और इधर उन्हीं की औलाद, उन्हीं के भतीजे, उनकी जेब में पैसे जा रहे हैं और उन्हीं के ख़ानदान के लोगों में पैसे बांटे जा रहे हैं। तो मजाक बनाया हुआ है इस कौम का। ये तो पिछले 25-30 साल से खामोशी से कार्रवाइयाँ डाल रहे थे। इधर मोटरवे बनाई, इधर मोटरवे बनी, उधर लंदन में फ्लैट्स बन गए। ये तो अब चीज़ें सामने आने लगी हैं कि क्या इस कौम के साथ क्या मजाक किया गया, क्या खेल खेला गया। और अभी भी पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं देखिए हमने इस मुल्क को अंधेरों से निकाला। और भाई इससे बेहतर था अंधेरे में रहने देते, ना निकालते अंधेरे से। ये जो आज 50-50 हज़ार रुपये के लोग बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, कोई खुदा का खौफ खाएं। 16 सेंट की बिजली कारोबारी हजरात के लिए कारोबार तबाह कर दिया आपने, इंडस्ट्री बैठ गई है और कह रहे हैं कि जी 2017 में बड़ी खुशहाली थी। तो ये इस वक्त हालत है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक और जो इंकशाफ हुआ है, नून लीगी हुकूमत का, ये नून लीगी हुकूमत का एजाज़ है। क्या में पाकिस्तान से लेकर 2022 तक के इब्तदाई 75 वर्षों में किसी भी वज़ीर आज़म के होते हुए बिजली की कीमत में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना शहबाज शरीफ ने सिर्फ 2 बरस में किया। मुस्तकिल सरचार्ज मिलाकर शहबाज शरीफ ने बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 25.76 रुपये का तारीखी इजाफा किया है। दुनिया न्यूज़ की रिपोर्ट है। 25 रुपये का जो है वो फ़ी यूनिट टैरिफ में इजाफा शहबाज शरीफ साहब का ही कारनामा है और इन्हीं के हिस्से में ये माशाल्लाह जो है वो आया है एजाज़ कि उन्होंने ये किया है। तो हमें बताया जाता है कि अंधेरों का ख़ात्मा किया गया है, लेकिन असल हक़ाइक़ खुल के सामने आ रहे हैं कि सामने वही लोग खड़े हैं जो IPPC के मुआहदे करते हैं और इधर से घूम के मुआहदा करके उधर से आके अपनी ही कंपनी सामने खड़ी हुई है। इस कौम का मजाक बनाना बंद कीजिए। न जाने कब तक ये लोगों के सब्र को आजमाएंगे और लोग जो हैं जिनको अब ये बस सारी बातें समझ आ रही हैं वो कब तक ये बर्दाश्त करेंगे। ये मुझे समझ नहीं आता कि लोग कब तक बर्दाश्त कर पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज अता तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने दावा किया कि इमरान खान को प्रेसिडेंशियल स्वीट में रखा गया है। जो तस्वीरें हमारे सामने आईं पिछले दिनों इमरान खान की जेल की, जहाँ पर वो रहते हैं, क्या वो झूठी तस्वीरें थी? उसको डिनाई कर दें, उसे कहें ना कि ये इमरान खान के सेल की तस्वीरें नहीं हैं। ये नहीं कह रहे, ये नहीं बता रहे कि वो तस्वीरें इमरान खान के ही सेल की हैं, इमरान खान यहीं रहते हैं, जिसमें हमें एक कूलर, एक छोटी सी LCD दीवार पर लगी हुई और कपड़े एक खूंटी पे टंगे हुए, एक छोटा सा बेड जो यानी वो देखने में 10 बाय 8 का कमरा मालूम होता है, 8 बाय 10 का कमरा मालूम होता है, और उसी में एक छोटा सा वॉशरूम है जिसकी दीवार भी पूरी नहीं है और एक गंदा सा कमरा में दिखाई दे रहा है। उसको कहा गया है कि ये प्रेसिडेंशियल स्वीट है। यानी कोई हद होती है। या तो कह देंगे वो तस्वीरें जाली थी, झूठी थी, लेकिन अगर वो तस्वीरें सच्ची हैं और इसको प्रेसिडेंशियल स्वीट कहते हैं तो फिर नाम बड़ा स्वीट है, लेकिन है ये मजाक। तो अता तारड़ साहब का एक तो दावा ये है। दूसरा वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था जब शहबाज शरीफ जेल में थे। नहीं जनाब, ये मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा हुआ है। जब शहबाज शरीफ साहब नैब की कोर्ट में लाए जाते थे या 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लाए जाते थे, जब वो कोट लखपत जेल में कैद थे और वहाँ से वो लाए जाते थे तो कतन बख्तरबंद गाड़ी में नहीं लाए जाते थे।
जिन गाड़ियों में लाए जाते थे उनकी चंद तस्वीरें आप देख लें, आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस किस्म की गाड़ियों में लाए जाते थे। अगर ये बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि बख्तरबंद गाड़ी में हर बंदे को लाना चाहिए। फिर शाह महमूद कुरैशी को भी आप लाहौर बख्तरबंद गाड़ी में ही ले जाएँ। अगर ये बख्तरबंद गाड़ी है तो फिर इसी में ले जाएँ। उस बेचारे को क्यों आप जलीलो ख्वार कर रहे हैं इस उम्र में कि वो बेचारा जो है वो जाकर शिकायत कर रहा है कि जी मेरी हड्डियाँ टूट गई हैं और मुझे इस उम्र में इतना सफ़र करा रहे हैं और बार बार कभी यहाँ से वहाँ से यहाँ लेकर आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर आते थे, प्रोटोकॉल में उनको लाया जाता था। पहले प्रोटोकॉल लगता था शहबाज शरीफ के लिए, फिर प्रोटोकॉल लगता था हमज़ा के लिए। हाज़िरी होती थी, शहबाज शरीफ आ गए हैं, जज साहब पूछते थे हमज़ा जी वो आ रहे हैं, और हमज़ा कॉरिडोर में उनके नारे लगवा रहे होते थे। उतर के नीचे से लेकर पूरा कारकुन जो है वो 15, 20, 25 कारकुन हर पेशी पे आते थे। वो एक हिसार बना के खड़े हो जाते थे, वो फूलों की पत्तियाँ फेंकते थे, नारे लगाते थे, और हमज़ा जो है ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए अंदर आया करते थे। और एक गाड़ी में शहबाज शरीफ आते थे, वो भी कोट लखपत से, और ये भी जो कोट लखपत से आते थे, दोनों बारी बारी गाड़ियों में लाए जाते थे। और बेहतरीन ज़बरदस्त बड़ी गाड़ियाँ 4x4 जिसमें इनको लाया जाता था, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और पुलिस वाले आगे पीछे फिर रहे होते थे। बख्तरबंद गाड़ियों में कहाँ लाया जाता था जनाब। तो ये, और ख़ुद अता तारड़ साहब होते थे हर पेशी पे। मैं हैरान हूँ, अता तारड़ साहब मौजूद होते थे, मैं भी होता था, हम भी होते थे। अता तारड़ साहब को भी पता कि हम मौजूद होते थे, और हम देखते थे ये सब बातें कि कैसे आ रहे हैं, कैसे गाड़ी में लाए जा रहे हैं। बल्कि एक दफ़ा मुझे याद है कि एक अदालत तब्दील हुई, जज साहब ने कह दिया कि आज मीडिया अंदर नहीं आएगा। हम सब ने एहतजाज किया। अता तारड़ साहब जो हैं वो वहीं पर शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने गाड़ी से नहीं उतरने दिया, और वहीं पर उन्होंने कहा कि जी मीडिया नहीं जाएगा अंदर तो फिर समाअत आज नहीं होगी, फिर शहबाज शरीफ भी अंदर नहीं जाएंगे। ये अच्छी बात है। अता तारड़ साहब ने हम सहाफ़ियों का मुकदमा लड़ा, और उन्होंने हम सहाफ़ियों को अंदर एंट्री करवाई, फिर शहबाज शरीफ गाड़ी से उतर कर आए। क्या वो बख्तरबंद गाड़ी थी? याद करा रहा हूँ मैं अता तारड़ साहब, आपको याद होगा क्या वो बख्तरबंद गाड़ी थी। तो इसलिए मेरा ख्याल है हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं करना चाहिए, हक़ाइक़ ठीक रखने चाहिए। आखिरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने फ़ैसला किया है, और तगड़ा फ़ैसला किया, और फ़ैसला किया है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उनके चारों हवारी जो हैं, चारों अरकान इलेक्शन कमीशन, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस तैयार किया जाएगा। और रेफरेंस जो है उसकी ज़िम्मेदारी अली ज़फ़र को दी गई है। वही अली ज़फ़र जिनसे कल काफ़ी खाइफ दिखाई दे रही थी बुशरा बीबी, और कह रही थी कि अली ज़फ़र को मैं फ़ोन करती रही, उसने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन बहरहाल अली ज़फ़र साहब को ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो रेफरेंस तैयार करें, और रेफरेंस तैयार करके चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके और चारों अरकान के ख़िलाफ़ वो जमा करवाएँ। तो ये है, और उसमें कहा जाएगा कि इंतखाबी निशान के केस की गलत तशरीह की है, इन्होंने धांधली की है, ट्राइब्यूनल्स में तब्दीली की है, और ये सब कुछ बदनीयती पर मबनी करार दिया जाएगा कि ये सब कुछ बदनीयती की वजह से किया है। ये सारी बातें जो हैं वो होंगी। और इसके अलावा काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस की तैयारी को भी आज मीटिंग में ज़ेर गौर लाया गया है। लीगल टीम की मीटिंग हुई है जिसमें सलमान राजा थे, शिबली फराज भी थे, और कुछ और वकला भी थे, और उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाने के लिए जो मवाद मुमकिन तौर पर हो सकता है उस पर आज बहुत तफसील से गौर-व-ख़ोज़ किया गया है। और इसके अलावा इस बात की मंजूरी दी गई है, और ज़िम्मेदारी अली ज़फ़र को दी गई है कि वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और चारों जो अरकान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस लेकर आएँ। तो ये हुआ है जनाब, और अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी हो पाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।